हेजहॉग, जिसे पंजाबी में सिंह और उर्दू में कांटों वाला जानवर कहते हैं। उसके जिस्म पे बेशुमार कांटे होते हैं। ये कांटे उसके लिए नाकाबिल तस्खीर किले का काम करते हैं, दुश्मनों से बचाव के लिए और अपनों से बचाव के लिए भी। ये एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ये शदीद सर्दी में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्योंकि सर्दी इनके लिए मौत का पैगाम लाती है। ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये आपस में लिपटते हैं, चिपकते हैं और एक दूसरे को हरारत पहुंचाते हैं। मगर इस हरारत पहुंचाने के अमल में, सर्दी से बचने के अमल में वो जख्मी भी हो जाते हैं और उनका खून भी बहने लग पड़ता है। मगर ये उनकी बका क्या जरिया है। अगर ये मुसलसल चिपकते हैं तो ज्यादा भी जख्मी होते हैं, उनका खतरा होता है। मगर ये सर्दी और मौत से बचने की, इस तकलीफ से बचने के लिए छोटी इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं, कांटों की चुभन को सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के साथ लिपटते हैं। हम इंसान भी अपने साथ बेशुमार किस्म के कांटे रखते हैं जो एक दूसरे को चबोने की अक्सर कोशिश करते रहते हैं, और हमें भी ये तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। एक दूसरे की छोटी छोटी कांटे, तकलीफ, दुख जो हमें रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने चाहने वालों से मिलते हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि बेऐब शख्स की तलाश करोगे तो मौला अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि बेऐब शख्स को ढूंढोगे तो तन्हा रह जाओगे। दुनिया में कोई भी शख्स बेऐब नहीं है, हर कोई में ऐब है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स ऐसा हो जिसमें ऐब ना हो। बेऐब ज़ात तो सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, और अल्लाह ने अपने अंबिया को मासूम बनाया। इसके अलावा सब में कोई न कोई खूबियाँ, किसी में खामियाँ ज़्यादा हैं, किसी में खूबियाँ ज़्यादा हैं। इवन डैड के जलीलुल कदर सहाबाए कराम भी जो है वो मासूम नहीं है। हमें एक बात को याद रखना चाहिए कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को के साथ निभा करने के लिए उनकी हर चीज़ को गहराई में जाके पड़ताल नहीं करनी चाहिए, ना ज़्यादा चीज़ों को टटोलना चाहिए, रिश्तों के ऐब नहीं निकालने चाहिए, और उनकी ज़्यादा जो है वो तजज़िये, उनके ज़्यादा तबसरे नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग हीरों को टटोलते हैं उनके हाथ में आखिर में कोयला ही आता है। क्योंकि बेऐब शख्स जो है वो तो सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ही मिल सकता है, और अगर कोई औरत जो है बेऐब मर्द तलाश करेगी तो वो तन्हा रह जाएगी। इसी तरह कोई मर्द जो है बेऐब औरत की तलाश में रहेगा तो वो भी तन्हा रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो बेऐब भाई या बेऐब दोस्त की तलाश में रहेगा तो वो भी तन्हा रह जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई बेऐब शख्स उसको मिले। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी शख्स में खूबियाँ ज़्यादा होती हैं, किसी में खामियाँ ज़्यादा होती हैं, और कुछ लोगों की बेशुमार खामियों पे उनकी चंद ऐसी खूबियाँ होती हैं जो कि हावी होती हैं। इसी तरह कुछ लोगों की बहुत सारी खूबियों के होते हुए उनकी कुछ ऐसी खामियां होती हैं जो उन पे हैवी रहती हैं। तो दोस्तों, हमें हेजहॉग से सबक सीखना होगा, यानी किस्से से ये सबक सीखना होगा कि वो ज़िंदगी की बका की जंग के लिए जो है अपने एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के दुख, तकलीफ़ें और कांटे भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी की सर्वाइवल की जंग लड़नी होती है, उन्हें सर्दी से बचना होता है। ये कांटे, ये दुख, ये तकलीफ़ें उन्हें सर्दी से बचाते हैं, यानी कि मौत से बचाते हैं। और हमें भी रिश्तों की बका के लिए, रिश्तों को निभाने का राज भी यही है कि आप जो है लोगों को खूबियों और खामियों समेत कबूल करें, और तभी आप जिंदगी में पुरसुकून रह सकेंगे, खुश रह सकेंगे। दोस्तों, हमारा तो दीन भी हमें रिश्ते जोड़ने का तलकीन करता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, उनसे सिला रहमी करें। अगर रिज़्क़ में बरकत चाहते हो तो रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करें। अगर वो ताल्लुक़ तोड़ें तो तुम जोड़ो, अगर वो तोड़ें तो तुम जोड़ो। ये हमारा दीन हमें इस बात की तबलीग करता है। तो रिश्तों को निभाने का फ़न यही है कि उनके साथ जो है वो खूबियों और खामियों समेत उनको कबूल करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मुझसे जो गलती हो तो माज़रत चाहता हूँ। मैं हूँ आपका ताहिर जंजुआ। अस्सलामु अलैकुम।